देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। मैं नीरज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। आज नीरज सिन्हा एक खरी बात लेकर आप लोगों के पास आया है। खरी बात क्या है? क्या है वो मुद्दा जिसके लिए मैं आज रांची से 60 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ? वो जगह है लापुंग। रांची से 60 किलोमीटर दूर लापुंग। लापुंग में मैं खड़ा हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको बोलना उचित नहीं है क्योंकि ये मौत का खंडहर है। यहाँ छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। 55 साल के वृद्ध व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। क्यों होता है मृत्यु? क्या कारण है इसका? जब मैंने इसकी कारण को जानकारी ली, मेरा हृदय रो पड़ा। क्यों रोया हृदय? क्योंकि जब उस बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए इस अस्पताल में लाया गया तो ट्रीटमेंट करने वाले धरती के भगवान, जिसे हम लोग डॉक्टर कहते हैं, वह उपलब्ध ही नहीं है। आप बताइए हमको कि जब एक अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है तो वो अस्पताल क्यों है? क्या बिना डॉक्टर का कोई अस्पताल होता है? हम इसको अस्पताल बोलें या मौत का खंडहर बोलें, ये आप बताइए हमको। एक छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा, जो कक्षा 1 का विद्यार्थी है, वो छोटा सा मासूम बच्चा डॉक्टर नहीं होने के कारण इस मौत के खंडहर में ख़त्म हो गया। कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? और कौन है इसका दोषी? एक सिस्टम। ये सिस्टम इसका दोषी है। एक डॉक्टर जो यहाँ के मुख्य चिकित्सक हैं, वो खुद बीमार हैं। अन्य डॉक्टरों को दूसरे अस्पताल में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। जो महिला डॉक्टर हैं वो खुद होम क्वारंटाइन है और नर्स और वार्ड बॉय के हाथों इस अस्पताल को छोड़ दिया गया है। एक भी डॉक्टर इस अस्पताल में नहीं है। इस गांव के लोग इलाज कराने कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? कौन करेगा उनका इलाज? भगवान श्री रामचंद्र आएंगे या फिर कोई डॉक्टर आएगा? सिस्टम इतना बेकार हो गया है, इतना खराब हो गया है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम इस अस्पताल से किसी डॉक्टर को हम दूसरे जगह प्रतिनियुक्त करते हैं तो इस अस्पताल का डॉक्टर का व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी उसी सिस्टम की है। ये भी उस सिस्टम को देखना होगा। जब डॉक्टर ही नहीं है अस्पताल में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब डॉक्टर ही नहीं है अस्पताल में तो अस्पताल क्यों है? आज अगर इस गांव में किसी तरह की महामारी फैल जाती है, कहाँ जाएंगे गांव के लोग? सरकार ने क्यों बनाया है यह स्वास्थ्य केंद्र? इसका जवाब आप हमको दीजिए। आप हमें बताइए कि इस स्वास्थ्य केंद्र का मूल काम क्या है? क्या है इसका मूल काम? ये अस्पताल, इसकी स्थिति देखिए। ये स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी स्थिति देखिए। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये खंडहर हो गया है, खंडहर। आइए नज़दीक से दिखाते हैं आपको, आइए मेरे साथ। देखिए, नज़दीक से देखिए। ना खिड़की है, ना दरवाज़ा है। कहाँ जाएंगे पेशेंट? मरीज कहाँ जाएंगे? गांव के लोग कहाँ जाएंगे? किसी भी प्रकार का कोई सुविधा आज सरकार इस अस्पताल में नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं कर रही है? इसकी हर तरह की सुविधा प्रदान करना ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है। कौन है इसका दोषी? क्या दोषी को ढूंढना हमारा फर्ज नहीं है? एक आम जनता का फर्ज है दोषी को ढूंढना और उचित कार्रवाई करवाना। चलिए
हम मुख्य चिकित्सक से एक मुलाकात भी करते हैं और आपको दिखाते हैं अस्पताल का क्या व्यवस्था है। आइए हम आपको अस्पताल नज़दीक से दिखाएंगे, अस्पताल में क्या सुविधा है, क्या कमी है, वो हर चीज़ को बताएंगे। मेरे सामने ये देखिए आकस्मिक चिकित्सा सेवा इमरजेंसी वार्ड है। अभी ठीक है, ये जो बिल्डिंग है इसमें इसको अभी इमरजेंसी के लिए रोका गया है। इसमें आयुष्मान गोल्डन कार्ड के जो भी पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट, उनका देखरेख इस कमरे में होता है। आगे आइए, हम आपको और भी अस्पताल में सब चीज़ दिखाएंगे। ये अस्पताल का दवाखाना है और हम थोड़ा सा पूछेंगे जो हमारी महिला कर्मचारी अस्पताल के सामने में है। आप यहाँ पे कितने साल से कार्यरत हैं? 2 साल हुआ है। 2 साल हुआ है। अच्छा, तो दवा की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? दवा तो है, कुछ दवा है कुछ दवा नहीं है। लगभग किस तरह का दवा यहाँ अवेलेबल है? मैंने किस बीमारी से रिलेटेड, मैंने हल्का फुल्का अगर बीमार वगैरह होता है उसका दवा है, या कोई मेजर बीमारी अगर हो जाता है तो उसके लिए भी दवा अवेलेबल है? वैसे तो कहिएगा जो जितना यहाँ पे आता है उस टाइप का है दवा। कुछ दवा तो अभी कुछ जेनरिक दवा वगैरह है? हाँ, कुछ दवा घटा हुआ है अभी तो ये जो दवा घटता है इसकी आपूर्ति यहाँ पे लगभग कितने दिनों में हो जाती है? हर सप्ताह वो आते, मतलब कि आ जाते हैं, हर सप्ताह आ जाता है दवा। माने हफ्ता का रिकॉर्ड रहता है, एक हफ्ता में जो दवा घटा हुआ और नेक्स्ट वीक वो आ जाता है। ठीक है, फिर वही दवा एक हफ्ता तक चलता है, मतलब बीच में रुकता उकता नहीं है ना? नहीं, आ जाता है। आ जाता है। चलिए, आपका नाम दीदी? कुसुमा कुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये सामने में एक बोर्ड मुझे दिख रहा है, बलगम जांच एवं डॉट्स केंद्र। आज जो कोरोना महामारी चला हुआ है इसी पद्धति को लेकर उसका जांच जो है, कोरोना बीमारी का जांच जो होता है इसी पद्धति को लेकर होता है। और आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है बलगम जांच एवं डॉट्स केंद्र, 2 सप्ताह से अधिक खांसी टीबी हो सकती है। तो ये इमरजेंसी है। ये देखिए, ये सामने ड्रेसिंग रूम है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ड्रेसिंग रूम है और अभी यहाँ वैसा कोई स्टाफ हमको दिख नहीं रहा है जिससे हम आपसे रूबरू करवाते या कुछ सवाल पूछते। और इसके जस्ट बगल में ये प्रयोगशाला जांच घर है, लेबोरेटरी है। यहाँ भी कोई ऐसे पदाधिकारी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है जिससे हम कुछ पूछें या बात करें। ठीक है, आप खुद देखिए, इतना बड़ा अस्पताल है और स्टाफ की कमी है। लोग कहाँ जाएंगे? धरती पर भगवान जैसे गायब ही हो गए हैं इस गांव के लिए। ये ऑपरेशन थिएटर है, आप ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था देखिए। आप ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था देखिए, ये किस तरह का ऑपरेशन थिएटर है, हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। आइए कैमरामैन हमारे थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे आपको अंदर का दृश्य। ये देखिए, ये ऑपरेशन थिएटर है, ये ओपीडी है, बाह्य चिकित्सा सेवा। मतलब कोई भी पेशेंट अगर अस्पताल आता है तो पहले इसी विभाग में आता है। यहाँ पे एक्सरे भी है, ओपीडी है बाह्य रोग विभाग का। लेकिन कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई ना ही पदाधिकारी है ना ही स्टाफ है। अभी तक जब से मैं ये अस्पताल पहुँचा हूँ तब से लेकर अभी तक मुझे एक वही महिला कर्मचारी जो दवाखाना में मिली थी, उन्हीं से एक बात हो पाई है, मुलाकात हो पाई है, और कोई भी ऐसे नहीं है। अभी एक भैया जी मिले हैं जिनका मरीज यहाँ पे एडमिट है। हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे क्या सुविधा है, किस हिसाब से उनका देखरेख हो रहा है। ठीक है भैया जी, आपका नाम? राम मुंडा। राम मुंडा। आप यहीं लापुंग में ही रहते हैं? नहीं, हमारा गांव मालगो है। मालगो है। ये आपका पेशेंट यहाँ पे एडमिट है? हाँ। कौन है वो पेशेंट आपकी? सुमित्रा मुंडन। आपका क्या रिलेशन है उनसे? हाँ, रिश्ता क्या है? हमारा हमारा यो वाइफ है। वाइफ है। किस चीज़ के लिए एडमिट किए हैं उनको? वो डिलीवरी में। डिलीवरी में। तो किस तरह का सुविधा आपको ये अस्पताल में मिल रहा है या क्या कमी रह गया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी तक तो हम लोग को यहाँ
कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है। दिक्कत नहीं हुआ है। डॉक्टर अवेलेबल हैं? हाँ डॉक्टर आए हैं देखने के लिए? सुबह आए थे, अभी तो नहीं। सुबह आए थे। कल परसों उधर में, इधर 4-5 दिन में डेली आते हैं डॉक्टर? तो हम डेली आए नहीं, तो कल आए हैं। अच्छा, आप कल ही एडमिट किए हैं? नहीं, हम विफेक किए। बीफे को किए हैं, माने गुरुवार को आप एडमिट किए हैं। गुरुवार से अभी तक अभी डॉक्टर साहब आए हैं देखने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुछ मरीज भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि अस्पताल में क्या सुविधा है और क्या कमी है। ठीक है, तो आइए दीदी, 1 मिनट, आप यहाँ भर्ती हैं? अच्छा, आइए हम आपको एक मरीज से मेट करवाते हैं। थोड़ा कैमरा तरफ देखिएगा। कब भर्ती हुए थे यहाँ पे आप? हम परसों को हुए हैं। परसों हुए थे। डॉक्टर अवेलेबल थे आपको देखने के लिए? जी, हम लोग आए तो नर्स लोग थे, देखिए। मतलब डॉक्टर नहीं थे, नर्स ही आपका सारा वगैरह देखे हैं। ठीक है, ये बच्चा अभी जन्म लिया है इसी अस्पताल में? इसी अस्पताल में। ठीक है, कब इसका जन्म हुआ? उसी दिन हुआ, सुबह। सुबह उसी दिन हुआ है। और उस दिन के बाद से आज डॉक्टर पहली बार आपको देखने आए? सुबह डॉक्टर आए थे आपको देखने के लिए? हमको देखने तो नहीं आए, लेकिन आए थे इधर। अच्छा, तो उस दिन के बाद आज पहली बार डॉक्टर ही अस्पताल में आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ और पूछना था कि कैसा सुविधा कैसा है हॉस्पिटल में? सर, हम तो अंदर ही थे, तो उतना सुविधा को नहीं जान रहे कैसे। सब चीज़ हमको ला के दे रहे थे ना। चावल। आपके साथ और कोई घर वाले हैं आपके? आइए हम थोड़ा इनके हस्बैंड से मिलते हैं। आप दीदी को कब यहाँ लाए थे एडमिट करने? हम विफेक को लेकर आते हैं। गुरुवार को। क्या सुविधा, क्या कमी आपको अस्पताल में क्या लगता है? अपना राय बताइएगा। यहाँ सारी चीज़ है, केवल पानी का व्यवस्था उतना नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है, और इसके अलावे बाकी सब ठीक है। बाकी डॉक्टर वगैरह डॉक्टर भी आते हैं। आते हैं? तो 4-5 दिन से तो यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं थे। नहीं, सुबह में रहते हैं। आज सुबह में आए हैं। और इधर 2 दिन से आप भर्ती किए थे, तो कोई डॉक्टर आए थे कि नर्स लोग ही करवाए थे? जैसा वो मरीज ने बोला कि नहीं, नर्स लोग सारा किया था, डॉक्टर नहीं थे। चलिए, बैठते हैं डॉक्टर। सुबह बैठे थे। हाँ, तो आज आए हुए हैं डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये गेट है। कोई भी मरीज आता है तो ये उसका एंट्रेंस है। वो बाहर के रास्ते से आते हुए यहाँ आता है। तो आज इस कोरोना काल में आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे एक ऐसा आदमी पदस्थापित हो, एक कुर्सी लगाकर एक आदमी बैठा रहे जो पेशेंट का जांच करे कि कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है? एक छोटी सी लापरवाही पूरे अस्पताल में जितने भी मरीज हैं, जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, वो सबको संक्रमित कर सकता है। क्या यह अस्पताल के लोग, अस्पताल के पदाधिकारी, स्टाफगण, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, किसी भी विभाग से हो, ये एक छोटी सी सोच क्या उनके पास नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। अस्पताल के मुख्य चिकित्सक श्री दिलीप उरांव जी अभी हमारे साथ में हैं। आइए एक छोटी सी मुलाकात करते हैं उनसे, पूछते हैं जो हमारा सवाल है, जो व्यवस्था को लेकर, सिस्टम को लेकर जो हमारे मन में दुविधा है, आइए हम उनसे दूर करते हैं। दिलीप उरांव जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, ये जो पहले सबसे पहली बात है कि हम लोग जब अस्पताल में एंट्री किए, आज इतना बड़ा कोरोना काल चल रहा है, हमें ना ही कहीं पे किसी प्रकार का स्क्रीनिंग मशीन मिला, ना ही सैनिटाइज़र दिखा। नहीं मिला सर, तब मैं आपसे कह रहा हूँ ना ही हमें सैनिटाइज़र का बोतल दिखाई दिया। तो कैसे पता करेंगे कि हमारे आपके अस्पताल में जो भी आ रहे हैं लोग, क्या वो पॉजिटिव हैं या नहीं है? इसकी जानकारी कैसे होगा जब तक आपके पास स्क्रीनिंग नहीं रहेगा, सिस्टम नहीं होगा? है, लेकिन व्यवस्था नहीं है ना सर। मेरे पास स्टाफ की बहुत कमी है। तो उसी चीज़ के लिए ही हम लोग आज आए हैं कि क्या कारण है कि इस अस्पताल में स्टाफ की कमी है। कि यहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं, ना मेरे पास ड्रेसर है, ना मेरे पास फार्मासिस्ट है। फील्ड वर्कर लोग हैं, उन लोग फील्ड में जाती है इम्यूनाइजेशन के लिए। उन लोग को शिफ्ट वाइज यहाँ ड्यूटी लगाया जाता है दवाई बांटने के लिए, इमरजेंसी के सेंस में। बाकी बात उन लोग फील्ड में रहती है। मेरे पास स्टाफ की एकदम ही शॉर्टेज है। आपको जानकारी होगा कि अभी पिछले 2 दिन में यहाँ 2 मौतें हो गई, सिर्फ चिकित्सक के अभाव में। इसकी जानकारी आपके पास है? यस।
वो क्यों हो गई, क्यों चिकित्सक का अभाव क्यों है, क्या कारण है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में? यहाँ का एक डॉक्टर सदर हॉस्पिटल में डिपुटेशन में था, कल वो आके यहाँ ज्वाइन किया है, आज उसकी ड्यूटी चली गई है, इसलिए मैं आज से यहाँ ज्वाइन कर लिया हूँ एज ए प्रभारी। और एक डॉक्टर है, 2 डॉक्टर है, डॉक्टर PK राज वो पारस हॉस्पिटल में है डिपुटेशन में ऑन द वे ऑफ कोरोना, और डॉक्टर लकड़ा वो भी पारस हॉस्पिटल में है। एक डॉक्टर है डॉक्टर नहीं प्रीति ये बाखला, वो होम क्वारंटाइन में है। ठीक है, पियर बाखला ये तो ठीक है सर, आपने बता दिया कि वो वहाँ डिपुटेशन पे हैं, वो वहाँ डिपुटेशन पे है। तो जब यहाँ के डॉक्टर्स दूसरे अस्पताल में डिपुटेशन पे जा रहे हैं तो दूसरे अस्पताल के डॉक्टर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि आप जॉन्डिस से पीड़ित थे, आप ऑलरेडी 31 जुलाई तक छुट्टी पर थे, ठीक है। बाकी जो भी आपके पास डॉक्टर्स हैं वो सारे पारस अस्पताल में प्रतिनियुक्त हैं, ठीक है। जो महिला डॉक्टर हैं PR बाखला वो 20 जुलाई से होम क्वारंटीन पे हैं, ठीक है। तो ये जो बीच का 5 दिन आपका जो समय जाता है, तो ये 5 दिन के बीच में ही ना मौत हुई है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर डॉक्टर अवेलेबल होते तो हो सकता है बच सकते थे, क्योंकि बच्चा जब CSC में गया था तो उस वक्त उसका सांस चल रहा था, ऐसा रिपोर्ट हमारे पास भी आया है। हाँ ठीक है, पेपर में भी आया है, आपने देखा है इस चीज़ को, पढ़ा भी होगा। तो अगर डॉक्टर होता, आपको नहीं लगता है कि अगर डॉक्टर अवेलेबल होते तो उस बच्चे की जान बच जाती? बच सकता था। सीरियस रहता या नहीं रहता तो डॉक्टर जो यहाँ जो प्रेजेंट रहते जिनकी ड्यूटी थी वो अगर देखते तो मैं भी उसको रिफ़र कर देते आगे, या कोई उसका तत्काल इलाज होता एकदम। इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। अब तो हम तो देखे नहीं थे इसलिए हम कैसे एक हाँ बने हाँ उस सोच तो यही बोलती है ना। यस कि आप मान लीजिए यही घटना अगर आपके घर में, आपके परिवार में अगर होता तो कैसा महसूस होता आपको? बहुत ही खराब, डॉक्टर के रहते हृदय रो उठता एकदम। तो वो बच्चा भी तो किसी के घर का चिराग था सर। तो ये सारी गलतियां, आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम खराब चल रहा है? हमारे पास डॉक्टर्स नहीं रहता है और ये स्टाफ नहीं रहता, इसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है, खासकर इस सुदूर इलाके में। तो आपको कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना सर कि अगर मान लीजिए हमारे अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं रहेगा तो पेशेंट को कैसे देखेंगे? तो इसका भरपाई करने के लिए आपको सरकार से मांग करना था आपको। सब कर दिया मैं, सब कर चुका हूँ, फिर भी आपको नहीं मिला है? सब कर चुका हूँ मैं, तो एक बार नहीं 2-3 बार मैं कर चुका हूँ। तो आपने लिखित में किनको दिया था? सदर हॉस्पिटल रांची, सिविल सर्जन जी को। तो उसका कोई पेपर वगैरह होगा आपके पास? तो आज तो हम पेपर्स तो हम दिए हैं, तो मेरा बड़ा बाबू लोग, आज तो एक्चुअली बकरीद है ना, इसलिए ऑफिस में नहीं आया है कोई, बकरीद की वजह से। अदरवाइज मैं सारा पेपर आपको दिखा दूंगा कब कब लेटर दिया हूँ। 1 बार नहीं दिया हूँ, 3 बार दिया हूँ, 4 बार दिया हूँ। तो अभी जो आपके डॉक्टर साहब जो दूसरे अस्पताल में प्रतिनियुक्त हो रहे थे तो आपने फिर एक लेटर दिया होगा? एकदम दे दिए हैं। तो कितने तारीख को दिया था? अब तारीख तो हमको याद एक अंदाजा लगभग? असिस्टेंट आपने देखा एक अस्पताल की क्या व्यवस्था है, क्या किस ढंग से, किस सुचारू ढंग से ये अस्पताल चल रहा है, हमने आपको दिखाया। हमने आपको बताया कि इंट्रेंस के समय में यहाँ सैनिटाइज़र की व्यवस्था नहीं है, स्कैनिंग मशीन की व्यवस्था नहीं है, जबकि सामान हर चीज़ अवेलेबल है अस्पताल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है मैन पावर। मैन पावर से कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स जो दूसरे अस्पताल में चले गए हैं, डॉक्टर्स जो होम क्वारंटाइन हो गए हैं, डॉक्टर्स जो छुट्टी पर हैं, तो किसी भी कारण से वो अस्पताल को छोड़ दिए हैं। तो क्या सिस्टम को ये नहीं सोचना था कि जो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनके जगह पर हम किसी और को प्रतिनियुक्त करें? एक नंबर देते हैं, इस नंबर में ना सारा पेपर तो हम लोग को इमीडिएट दे दो। ये व्यवस्था अस्पताल की, एक सरकार की क्या व्यवस्था है? एक सरकार को किस व्यवस्था से लोगों की मदद करनी चाहिए?
किस तरह से डॉक्टर्स अवेलेबल करवाने चाहिए, किस तरह से दवाई अवेलेबल कराना चाहिए, ये सारा सोच, ये सारा प्रक्रिया सरकार का होना चाहिए, सरकार के सिस्टम का होना चाहिए। ये सारी गलती में कहीं ना कहीं सिस्टम दोषी है। अभी हमने प्रभारी से भी बात किया, प्रभारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं खुद छुट्टी पर था और बाकी जो भी यहाँ डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे अवेलेबल थे वो सबों को दूसरे जगह पे प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। हमने प्रभारी से ये भी पूछा कि जब डॉक्टर आपके यहाँ पे कमी थी तो आपने इसका मांग सरकार से क्यों नहीं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया हमने एक बार नहीं 3 बार मांगा है, 3 बार मांगा है, लेकिन सरकार के पास इनकी बात का, इनकी दुहाई का, इनकी मांग का कोई सुनवाई नहीं है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।